नमस्कार दोस्तों, रोक सिनेमा में आपका स्वागत है। जब से ड्रीम वर्क्स पिक्चर ने 2006 में ग्लैडिएटर के राइट्स पैरामाउंट पिक्चर्स को बेच दिए थे, तब से 2000 की ब्लॉकबस्टर ग्लैडिएटर का सीक्वल चर्चा में रहा है। 2017 में एलियन कोवेनेंट के बाद ग्लैडिएटर रिडले स्कॉट की सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट मानी जा रही है। फिल्म इस सप्ताह कई विदेशी बाजारों में रिलीज हुई है। आइए फिल्म का ओवरव्यू पता करते हैं। डायरेक्शन। ग्लैडिएटर से लेकर अमेरिकन गैंगस्टर और प्रोमेथेस तक रिडले स्कॉट पर्दे पर अतीत को जीवित करने में माहिर थे। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। ग्लैडिएटर के 16 से 20 साल के बाद के समय में ज़्यादातर ग्लैडिएटर 1 के इम्प्रेशन का अभाव दिखाई दिया है। कुछ सीन आपको वास्तव में चिंतित कर देंगे, जैसे कि पार्टी के दौरान हुई लड़ाई प्रदर्शन का सीन और एरेना में लड़ी हुई दूसरी फाइट। हालांकि प्रमुख क्षणों को अच्छी तरह से पेश नहीं किया गया है, जैसे कि ओपनिंग सीन में समुद्र की पहली लड़ाई और एरेना में शार्क्स के साथ लड़ाई का सीन जो है इम्प्रेसिव नहीं है। कई सीन्स में अभिनेता न केवल थके हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इमोशनल डायलॉग्स में भी उत्साह दिखाने में विफल रहे हैं। एक्टिंग। अभिनय एक प्रमुख विभाग है जहां पर कई बार अभिनेता सुस्त दिखाई देते हैं। पेड्रो पास्कल स्पष्ट रूप से फिल्म में अपनी मानसिक स्थिति के कारण युद्ध के दृश्यों में सुस्त दिखाई जाने की व्यक्त स्थिति में थे, लेकिन उनका उत्साह उन दृश्यों में भी बराबर नहीं था जहां उन्होंने विद्रोह की इच्छा व्यक्त की थी। जोसेफ क्विन और फ्रेड हेनिंचर दोनों कुछ सीन्स के बाद किसी भी प्रकार के शासक के बजाय जोकरों की तरह दिखाई देते हैं। उनकी बैकग्राउंड स्टोरी भी जरूरी रूप से गायब थी। डेंजिल वॉशिंगटन इम्प्रेसिव है और यादगार भी, लेकिन फिर से कैरेक्टर के बैकग्राउंड स्टोरी की कमी रही और मुख्य रूप से उन्हें शॉक एलिमेंट के लिए उपयोग किया गया है। ये फिल्म पूरी तरह से पॉल मेस्कल को बिलोंग करती है, क्योंकि लुशियस ने न केवल प्रोटोगनिस्ट होने के कारण बल्कि वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों में अपनी चमक दिखाई है। स्क्रीन प्ले। अपनी अच्छी लंबाई के बावजूद स्क्रीन प्ले में पहली किस्त की पकड़ का अभाव है। मुझे याद है मैंने अगस्त में ग्लैडिएटर का पहला पार्ट दोबारा देखा था और उसका स्क्रीन प्ले अपने सबसे हल्के क्षणों में भी तेज और प्रभावशाली था। हालांकि ग्लैडिएटर 2 पहले भाग का आधा भी हासिल करने में विफल रही है। यहाँ तक कि सस्पेंस को बनाए रखने में भी कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई है फिल्म को। फिल्म निर्माताओं द्वारा तनाव पैदा करने की कोशिश करने से पहले ही दर्शकों के दिमाग में आगे होने वाले सीन्स का खुलासा होना शुरू हो जाता है। सभी मुख्य पात्रों के पीछे सम्मोहक कहानियां हैं, लेकिन उन्हें इमोशनल रूप से संतोषजनक तरीके से महसूस नहीं किया जाता। संक्षेप में, आप किसी भी पात्र के साथ क्या होगा या क्या नहीं, इस बात की कुछ खास परवाह करते नजर नहीं आएंगे। डायलॉग। वो सेनापति जो गुलाम बन गया, गुलाम जो एक ग्लैडिएटर बन गया, ग्लैडिएटर जिसने एक सम्राट की अवहेलना की। दिल दहलाने देने वाली कहानी है, लेकिन अब लोग जानना चाहते हैं कि कहानी कैसे समाप्त होगी। और गूज बम्प। ये पहले पार्ट के डायलॉग था जो आज भी असर दिखाई देता है। डायलॉग एक और प्रमुख विभाग है जहां सीक्वल हल्का पड़ जाता है। फर्स्ट पार्ट में कई लोकप्रिय डायलॉग एकदम ऑर्गेनिक तरीके से डाले गए थे। एपिक फिल्म और उसके लुभावने दृश्यों पर उतनी ही आधारित होती है जितने कि बंद स्थानों में इसके प्रभावशाली डायलॉग्स पर। दुर्भाग्य से ग्लैडिएटर 2 के डायलॉग डिपार्टमेंट ने आपको निराश ही किया है। टेक्निकल एस्पेक्ट यानी कि साउंड और सिनेमाटोग्राफी। ग्लैडिएटर 2 2024 की सबसे अविश्वसनीय सिनेमाटोग्राफी में से एक है, और मेरी राय है कि ऑस्कर 2025 की रेस में ग्लैडिएटर 2 को हरा पाना बहुत ही मुश्किल रहेगा। फर्स्ट पार्ट के 16 साल बाद रोम के अंदर जो बदलाव आया और जितनी अधिक आबादी आ गई, उसको बिल्कुल सही तरीके से दिखाया गया है। हालांकि ग्लैडिएटर 2 का साउंड डिज़ाइन किसी भी प्रभाव को जड़ने में विफल रहा है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स में बिना बात का बैकग्राउंड म्यूजिक डाला गया है, जबकि कुछ दृश्य जो कि कुछ भावनात्मक गहराइयों का उपयोग कर सकते थे, उनमें किसी भी तरह की धुन को नहीं सजाया गया है। कुल मिलाकर रिडले स्कॉट ग्लैडिएटर 2 को अपने ग्रेट पहले पार्ट की परछाई से बाहर निकालने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन तकनीकी लेंस और अभिनय विभाग पर यह एक अच्छा अनुभव है। इस एपिक को बनाने के लिए जो प्रतिभा इकट्ठी की गई है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कुल मिलाकर हम ग्लैडिएटर 2 को 58% देते हैं और भविष्य के लिए पॉल मेस्कल को शुभकामनाएं देते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शायद हमें फिर कभी नहीं देखेंगे। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो रोक सिनेमा परिवार में आपका स्वागत है। जल्दी मिलते हैं।